क्या आपने कभी गधे को मांस खाते देखा है? एक सीधा सादा गधा ऐसा खूंखार कातिल बन गया कि शेर भी उसके जाल में फंस गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी अंत तक सुनिए। घने जंगल में एक सीधा सादा गधा रहता था, दिखने में भोला, घास खाने वाला जानवर, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। एक दिन उसने ऐसा काम किया कि पूरा जंगल कांप उठा। उसने बकरी के एक छोटे बच्चे को पकड़ा और खा गया। हाँ, आपने सही सुना, गधा मांस खा रहा था। वह खुशी खुशी चबाते हुए बोला, वाह क्या जायका है, जैसे मलाई कोफ्ता हो। अगले दिन भी उसने एक बकरी का शिकार किया। अब उसके चेहरे पर घमंड था, जैसे कोई नया बावर्ची अपनी डिश पर इतराता हो। लेकिन बाकी जानवरों के दिल में डर बैठ गया। वे सोचने लगे, ये कौन सा नया बला है। शाकाहारी जानवर एक एक करके गायब हो रहे थे। किसी ने कहा, यह जरूर कोई खूंखार दरिंदा है। किसी ने अपने लापता बच्चों को याद किया और जंगल में हड़कंप मच गया। एक बकरी की आंखों में आंसू थे। उसने भालू से कहा, मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। सबको यही शक था कि कोई मांसखोर जानवर उसे खा गया है। अब खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवरों ने सलाह की और भालू को राजा के पास भेजा। भालू ने कहा, जंगल के जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। राजा शेर हंस पड़ा, हमारे जंगल में कानून के रहते ये नामुमकिन है। लेकिन भालू जिद पर अड़ा रहा। राजा ने तुरंत जासूस हाथी को बुला लिया। हाथी ने जांच शुरू की। वह उन जगहों पर गया जहां बकरियां रहती थीं। वहां एक नन्हा बच्चा रो रहा था। उसने कहा, कोई मेरे भाई को उठा ले गया है। हाथी तुरंत दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। गधा अपना शिकार खत्म कर चुका था और मांस चबा रहा था। हाथी दंग रह गया। वही भोला गधा आज खूनी कातिल बन चुका था। उसने ठान लिया कि यह सच राजा तक पहुंचाना ही होगा। उधर गधे के इरादे और भी खतरनाक हो चुके थे। अब उसने सोचा, मैं राजा शेर को ही मार डालूंगा और उसका मांस भून कर खाऊंगा। जब हाथी ने यह खबर राजा को दी तो शेर हंस पड़ा, एक गधा मांस खाता है, यह कैसे मुमकिन है। लेकिन हाथी अड़ा रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शेर ने फैसला किया, अगर यह सच है तो गधे को सजा जरूर मिलेगी। वह गधे की ओर रवाना हुआ, लेकिन गधा पहले से तैयार बैठा था। उसने ऊपर पिंजरा टांग रखा था। रस्सी हाथ में थी और वह पेड़ के पीछे छिपा था। जैसे ही शेर आया, गधे ने रस्सी खींची, पिंजरा नीचे गिरा और शेर फंस गया। गधा खुशी से चिल्लाया, अब बस शेर को आग पर रखना बाकी है। वह लकड़ियां लेने चला गया। पिंजरे में कैद शेर गुस्से से पागल था, मगर बेबस। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाथी समय पर पहुंचा और पिंजरा खोल दिया। अब दोनों ने ठान लिया, गधे को मजा चखाना ही होगा। कुछ देर बाद गधा लौटा, हाथ में लकड़ियां, चेहरे पर मुस्कान। वह बड़बड़ा रहा था, आज शेर का कबाब बनेगा। लेकिन जैसे ही वह पिंजरे के पास पहुंचा, वह चौंक गया। पिंजरा खाली था। अचानक पीछे से शेर और हाथी ने उसे दबोच लिया। गधा चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, अब कभी मांस नहीं खाऊंगा। लेकिन शेर ने दहाड़ते हुए कहा, जो दूसरों के बच्चों को खाता है उसके लिए रहम करना नेकी नहीं, कमजोरी है। यूं गधे को लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया गया। नीचे आग लगा दी गई। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। सब जानवरों ने चैन की सांस ली। अब उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी जंगल में एक बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वह खाना लेने गई और बच्चे अकेले रह गए। तभी एक खूंखार भालू आ गया। उसने सोचा, आज नरम नरम मांस हाथ आया है। बच्चे डर गए और चीखने लगे। शोर सुनकर पास ही सोया हुआ वही गधा जाग गया। जी हां, वही गधा। लेकिन अब वह बदल चुका था। वह भालू के सामने डट गया। अगर बच्चों के करीब आया तो अंजाम बुरा होगा। भालू गरजा, हंसी उड़ाई, लेकिन आखिरकार पीछे हट गया। बच्चों के लिए यह किसी चमत्कार से कम न था। उस दिन के बाद गधे ने सच में अपनी पुरानी आदत छोड़ दी। अब वह दूसरों की मदद करने लगा। कुछ दिन बाद भालू अपने साथी के साथ वापस आया, लेकिन इस बार गधे के साथ उसका नया दोस्त था, एक घायल हाथी जिसकी उसने पहले मदद की थी। दोनों ने मिलकर भालू को भगा दिया। जब बकरी वापस आई और सब सुना, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गधे और हाथी
दोनों का शुक्रिया अदा किया और बच्चों को नसीहत दी। पड़ोसियों से हमेशा अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि मुसीबत के वक्त सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं।